नमस्ते। मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बताने जा रही हूँ, खास तौर पे बच्चों के लिए। बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं और बच्चों के लिए भी ये अच्छा रहता है। अगर आपका बच्चा कहीं आपको लग रहा है कि बुरी संगत में पड़ चुका है, या कहना नहीं मानता, या बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो कल आप जानते हैं सभी की 29 जनवरी 2024 जो कि सोमवार वाला दिन है, कल है संकट चौथ। ठीक है, संकट चौथ का अगर व्रत करते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी एक रेमेडी आज सभी के लिए बताने वाली हूँ। ओवरऑल ये घर के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपके काम में बहुत ज्यादा रुकावट आती है, कोई बहुत ज्यादा विघ्न आते हैं, मतलब कुछ भी काम आप करने जाते हैं और एन वक्त पे कुछ ना कुछ हो जाता है, बहुत ही ज्यादा रुकावट है, तो ये बड़े भी कर सकते हैं और ये बच्चों के लिए भी कल किया जा सकता है। इन केस अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फिर एक टाइम का आप खाना खा सकते हैं। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान देना है कि जब तक आप चंद्रमा के दर्शन नहीं करते तब तक आप व्रत अपना नहीं खोल सकते। इनकेस अगर आप रखना चाहते हैं तो ऐसे में माना जाता है कि आपको सूर्य को भी अर्घ देना चाहिए कल सुबह, और चंद्रमा को भी अर्घ देना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको व्रत खोलना चाहिए। और जब आप अर्घ देते हैं, यानी कि जल आप सूर्य को या चंद्रमा को देख के चढ़ा रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो पानी है ना, उसके छींटे आपके पैरों पे ना पड़े। तो आप कोई भी एक पॉट या कुछ ना कुछ आगे रख दीजिएगा। चाहे तो वो मिट्टी का गमला हो सकता है, पौधे में डाल सकते हैं, या कोई ऐसा आप पॉट रख दे जिसमें बाद में पक्षी भी पानी पी सकते हैं। ठीक है, अब मैं उपाय सभी के लिए यहाँ पे कॉमन बताने जा रही हूँ। व्रत रखे या ना रखे, वो आपके लिए भी काम आएगा, आपके बच्चों के लिए भी काम आएगा। ओवरऑल ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो जब भी संकट चौथ आती है, गणेश जी के संकट चौथ, ठीक है, तो तभी आप ये उपाय को रिपीट भी कर सकते हैं। वैसे मैं हर बार आपको न्यू न्यू बताती हूँ, लेकिन इनको भी आप ले सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, रेमेडीज में एक एक पर्पज के लिए बहुत सारी बताती हूँ, लेकिन कईयों को वो असर कर जाती है, कईयों को उसका लेट रिजल्ट आता है, कईयों को नहीं आता है। तो आपको वो पकड़ना है कि कौन सी जो रेमेडी है वो आपको बहुत ज्यादा सूट कर रही है। तो बस उसको अगर आप साथ में पकड़ के चलते हैं तो वो अच्छे से हमेशा ही फिर आप पे काम करेगी। क्योंकि जब आपने एक बार किया तो आपका 100% वहां पे भरोसा बैठ चुका है। और जब कभी भी भरोसा जब आ जाता है कोई रेमेडी पे, तो वो 110% वो काम करेगी करेगी। क्योंकि यहाँ पे आपका विश्वास भी तो मायने रखता है ना। तो अब आपको करना क्या है, कल के दिन आपको एक सिंदूर की डिबिया लेनी है। ठीक है, भले आपके पास पहले से सिंदूर होगा, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक अलग से न्यू लाके भी आप रख सकते हैं, जो गणपति बापा को चढ़ाई जाती है। ऐसी आप सिंदूर की डिबिया आप लेके आ जाएंगे। अब उस क्या करेंगे, सिंदूर की डिबिया को आगे रख के आप मंत्र जाप करेंगे, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना है। जब तक आपके मन से है तब तक इस मंत्र का आप जाप करते चले जाएं। अगर आपको माला से करना है तो कोई भी आप माला यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक माला, दो माला, मतलब जब तक आपके मन से आए आप ये बोल सकते हैं। अगर आपको ये पूरा मंत्र नहीं बोलना है तो आप बीज मंत्र भी बोल सकते हैं, गण 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 गण, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। लेकिन पूरा बोलेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा, ओम गण गणपते नमः। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सिंदूर को आपको थोड़ा सा घोल लेना है। अगर आपके पास गुलाब जल है तो बहुत अच्छा, गुलाब जल से या गंगा जल से थोड़ा सा उसको गिल्ला कर दीजिए। नहीं तो आप जो साधारण पानी होता है वो आप ले लीजिए, उसको गिल्ला कर दीजिए। अब गिल्ला करके आपको क्या करना है, आपके घर का जो मेन दरवाजा है वहां पे आपको इसे स्वास्तिक बना देना है। ठीक है, दोनों साइड्स पे आप बना देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, या दरवाजे के ऊपर भी बना देंगे तो अच्छा है। आप अंदर बाहर दोनों तरफ भी इसको बना सकते हैं, दोनों साइड पे बना सकते हैं। नहीं जगह है तो दरवाजे के ऊपर ही आप इसको बना लीजिएगा। ओके, दरवाजे के ऊपर भी आप बना सकते हैं। इनकेस आपने पहले से ही बनाया हुआ है तो उसको अच्छे से पहले साफ कर लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा, और फिर आप ये नए से स्वास्तिक वहां पे बना लीजिएगा। ओके, अब बच्चे अगर बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं तो आपको क्या करना है, जो सिंदूर आपने चार्ज कर लिया, क्योंकि ये मंत्र से पूरी तरह से चार्ज हो चुका है तो ये सिंदूर बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आपको क्या करना है, जहां जहां लगा रहे ना वहां पे सिर्फ आप पॉजिटिव इंटेंशन देते चले जाएं कि आप इसको किस मकसद से लगा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपको कहा कि दरवाजे के बाहर और अंदर लगाना है, तो दरवाजे के बाहर अंदर क्यों लगाया जाता है, आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति है ना, घर में अच्छे पैसे की बरकत हो, सबकी सेहत अच्छी हो। तो वो आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है जैसे कि वो चीज अभी हो रही है।
होने वाला है नहीं, मांगना भी नहीं है, वो हो रहा है। सबकी सेहत अच्छी हो रही है, हम सब आपस में खुश हैं, सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है, ऐसा मन में बोलते बोलते या सोचते सोचते आपको वो स्वास्तिक बना देना, तो उससे वो और अच्छे से जल्दी से काम करेगा। ठीक है। अब जब आप बच्चों के लिए करना है, तो आप यही इंटेंशन उसी सिंदूर में वापस से आप देंगे। भले आप उसी सिंदूर को यूज करते चले जाएं, कोई बात नहीं, आपको अलग अलग बनने की जरूरत नहीं है। अब जब बच्चे के लिए पास आप जाएंगे तो बच्चे को उसका तिलक लगाएं। तो आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर सद्बुद्धि आ रही है, ये अच्छे से कहना मान रहा है, इसकी संगति बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मान लो कि आपका बच्चा आपको टीका लगाने नहीं देता या बड़ा बच्चा है, तो आप उसके कमरे में जहां पे वो सोता है, तो उसका बेड है ना, बेड, तो उसके बेड का जो पीछे का जो रहता है हेडरेस्ट, उसके बैक साइड पे अगर आप लगा सकते हो तो वहां पे एक तिलक लगा दो। ठीक है, तो वो एनर्जी बच्चे को पहुंचती रहेगी। आप एक और तरीके से कर सकते हो, बेड जो है उसके चारों कोनों में नीचे की तरफ या साइड्स की तरफ आप हल्का हल्का तिलक लगा दे। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यही आप इंटेंशन दे के हस्बैंड वाइफ के बेड के चारों तरफ या बैक साइड पे इसको तिलक लगा सकते हैं। सिर्फ हल्का सा तिलक आपको लगा देना है। इंटेंशन जैसे बच्चे के लिए आपको मैंने बता दिया, ऐसे पति पत्नी के लिए बोल सकते हैं कि हमारे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हमारे बीच में प्यार बढ़ता चला जा रहा है, हम एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं। ठीक है, मतलब जो भी अच्छी बातें हैं प्रेजेंट टेंस में, और वो बोल के आप वहां पे तिलक लगा दीजिए। आप इन बच्चों को जो किताबें होती है वहां पे इसका तिलक लगा सकते हैं, बच्चे के स्टडी टेबल के नीचे लगा सकते हैं, उनकी चेयर के आसपास कहीं पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कल आप सोमवार वाले दिन अगर ये करते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। अब इनकेस उसके बाद भी सिंदूर बच जाता है जो गिल्ला वाला है, तो उसको आप रहने दें। आप उसको बाद में कभी भी आपको लगे कि निकल गया तो दोबारा किसी भी दिन, क्योंकि वो ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है, तो आप इंटेंशन देके उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब दोबारा से आपको नया सिंदूर ऐसा वापस तैयार करना है, तो जब नेक्स्ट मंथ जब ये संकट चौथ आएगी, तब उस दिन फिर से आप सिंदूर को चार्ज करके इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब यही तिलक आप अपने तिजोरी पे भी लगा सकते हैं, जहां पे आप कैश रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे की बरकत होती चली जा रही है, पैसे की इनकम बहुत अच्छी आ रही है। आप अपने वॉलेट के अंदर भी इसका हल्का तिलक लगा सकते हैं। नहीं तो क्या कर सकते हैं, पेपर पे तिलक लगा दे या स्वास्तिक बना दे, कोई भी सिंबल उसे बना ले, उस सिंदूर का यूज होना चाहिए वहां पे, और फिर आप उसको वॉलेट में भी फोल्ड करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपका जो वर्किंग स्पेस है वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसी का स्वास्तिक या ओम या तिलक आप अपने रसोई घर में लगा दे कि हमेशा यहाँ पे बरकत है, अनाज की पूरी बरकत है, मेरे घर में जो भी खाना बनता है उसमें अच्छे वाइब्रेशंस पास होते हैं। तो आपका जो चूल्हा है उसके ऊपर जो पीछे टाइल्स होती है ना, वहां पे आप स्वास्तिक या ओम बना ले। ठीक है, उसी सिंदूर से। तो जब आप खाना बनाएंगे और वहां पे जब आपकी नजर जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपका जो वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, उस तरीके के इंटेंशन आपके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने उस सिंदूर को भी चार्ज किया हुआ, इंटेंशन भी दिया, नजर जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो साइकोलॉजिकल आपका वहां पे इम्पैक्ट वैसे काम करेगा। ठीक है, अगर इनकेस वहां पे आपके यहाँ पे आप कुक नहीं करते, कोई और कुक करते हैं, तो कोई बात नहीं, उनकी वहां पे नजर जाएगी, तो उससे भी आप देखेंगे कि जो आपका खाना बन रहा है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है, स्वादिष्ट बन रहा है, और उसमें बरकत भी होती चली जा रही है। तो इस तरीके से आप सिंदूर को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको एक ही बार इसको चार्ज करना है, और इंटेंशन आपको जैसे मैंने बताया, इंटेंशन आप उसको देते चले जाइएगा, इंटेंशन दे दे के आप उसको लगाते चले जाए। आप ये घर में किसी और को भी लगा सकते हैं, खुद के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आए, आपकी ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपको लगता है कि आपके अंदर बात करने का बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसी सिंदूर को हल्का सा अपने गले पे लगा दीजिए, माथे पे लगा दीजिए। ठीक है, अगर आप कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो और वहां पे सिंदूर आप नहीं लगा के जा सकते, तो एक कागज पे आप तिलक लगा दे या स्वास्तिक या ओम बना ले, उस कागज को अपने साथ लेके जाएं, आने के बाद उसको आप गमले में या मिट्टी में डाल दें। तो सिंपल है सच, ये जो छोटी छोटी रेमेडीज है ना, यही आपके जीवन में असर लेके आएंगी। कब लेके आएंगी, जब आप अपने कर्मास भी अच्छे रखेंगे और साथ ही साथ आप इनको पूरे विश्वास के साथ करेंगे, रिजल्ट जरूर से इसका आएगा। और ये जो भी आज मैंने आपको बताया, एक बार करके जरूर देखिएगा, मुझे इसका फीडबैक आप जरूर से दीजिएगा, क्योंकि जब आप मुझे यहाँ पे फीडबैक देते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के काम हो रहे हैं, इससे मुझे ही आशीर्वाद मिलता है। एंड थैंक यू सो मच इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। बस इसी प्रकार से अपना साथ
हमेशा बनाए रखिएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। हाँ, इस बात का जरूर से आप ध्यान दीजिएगा कि कल अगर गणपति बापा की पूजा कर रहे हैं तो आपको तुलसी दल, जो तुलसी का पत्ता होता है, वो बिल्कुल भी गणपति बापा के आगे आपको नहीं चढ़ाना है। ठीक है, ये चीज का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। बस एक छोटी सी ही बात है, बाकी और कुछ आपको इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस इनमें से कोई भी आप रेमेडी अगर आप एक भी करते हैं तो भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर से आएगा। तो चलिए, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें। ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार।